दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। अभी हम लोग भैया थान में मौजूद हैं और यहाँ कुछ मामला चल रही है जिसकी जानकारी हमें मिली और हमें बुलाया गया। सबसे पहले तो उन पीड़ित परिवार से जानते हैं क्या कुछ मामला है और फिर आप लोग देखिए कि कैसे मामला है। नमस्ते सर, क्या परिचय हुआ आपका? मैं अरुण श्रीवास्तव मेरा नाम जी। मैं अपने भाई से पीड़ित हूं और प्रशासन से पीड़ित हूं। हाँ, प्रशासन ने मेरे भाई के द्वारा गलत तरीक़े से अपना नाम चढ़वा लिया पूरा जायदाद को और हम लोग को बेदखल कर दिया है। आपका भाई का क्या नाम है? सुधीर श्रीवास्तव। अच्छा। हाँ, ये पैतृक संपत्ति है, पैतृक घर है। ये कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। आप बड़े हैं? जी। और वो छोटे भाई के नाम से कैसे पौती उतर गया और कैसे वो पैतृक संपत्ति है? जी, जमीन पूरा पैतृक संपत्ति है, कोई उसका खरीदा हुआ नहीं है। अब घर में देखिए, आज हम लोग आ रहे हैं, आज पेशी है और घर में ताला बंद करके भाग गया है। घर में नहीं घुसने दे रहा है हम लोग को। ये तहसील कोर्ट में? तहसील कोर्ट में मामला चल रहा है और आज जनदर्शन में भी आज कब से हम लोग नामांतरण पंजी खोज रहे हैं, तहसील से कोई नामांतरण पंजी नहीं मिल रहा है। हाँ, आज बोले हैं हमको तहसीलदार और एसडीएम साहब के हम लिख के देंगे। हाँ, पर आज देते हैं कि नहीं, हम लोग अब जा रहे हैं तहसीलदार के पास। ये मामला की जानकारी आपको कब हुई? कि 2 साल बाद हुआ। ये सब 2 साल पहले कांड कर चुका था और इसके बाद जब मैंने अपने बेटी का शादी ब्याह किया, कुछ कर्ज हो गया था, मैं सोचा कि अपने जाके कुछ पैतृक संपत्ति को बेच के अपना कर्जा भर दूं। तो यहाँ आया तो पता लगा कि नहीं, कोई संपत्ति नहीं है, तुम्हारे नाम से सारा संपत्ति तुम्हारा भाई चढ़वा लिया है। उसका नाम चढ़ गया है? उसका नाम चढ़ गया है। हाँ, ना कोई नामांतरण पंजी मिल रहा है, कैसे चढ़ा कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। लेन-देन भी हुआ था क्या? पैसा दे के ही चढ़वाया होगा। जब कुछ पैसा का लेन देन हुआ था क्या? नहीं, कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ था। आपके भाई को आपने किसी प्रकार के कुछ पैसे दिए होंगे या फिर आप ही खुद उनको बेच दिए होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना कहीं हम दस्तखत किए हैं, ना कोई वसीयतनामा दिए हैं, ना कोई कुछ किए हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ना कुछ नहीं हुआ है। कितने भाई बहन कितने हैं आपके? बहन 3 थे तो 2 खत्म हो गई हैं और एक बड़ी बहन का। आप भी हैं? हाँ, मैं बहन हूँ। आपके भाई कह रहे हैं कि जो आपकी पैतृक संपत्ति है, हाँ, उसको आपके छोटे भाई, हाँ, पूरे अपने नाम पर चढ़ा लिए हैं। आप लोगों को जानकारी है इसका? हाँ, जानकारी हम लोग को पीछे पता चला, ये जून महीना में पता चला। उससे पहले पता नहीं था? नहीं, पहले उससे नहीं पता चला था हम लोग को कुछ भी। इसके बाद जब आए यहाँ बिक्री नामा करने तो पता चला कि छोटा भाई सब जमीन को अपने नाम कर लिया। उनको बोले कि नहीं कि वो समझौता खूब किए, तो मान जाओ हम तुमको देंगे, जमीन से थोड़ा सा ज्यादा देंगे तुमको, तुम ले लो। लेकिन नहीं, बोला अब जाओ तुम लोग केस लड़ो, 5 साल केस लड़ो और 10 साल केस लड़वाऊंगा भी और तुम लोग को कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसे बोल के। तो हम बस एक केस हम लोग यही लगाए हैं। मतलब मान नहीं रहा है? नहीं, मान नहीं रहा है। पहली बार आप लोगों को जानकारी हुआ कि आपकी संपत्ति, आपकी जो पैतृक संपत्ति है अपने आप खुद के नाम पे चढ़वा लिया है, हाँ, तब आपने जब उनको बोला तो उनका क्या कहना था? नहीं, बोला कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है और अपना अपना का नाम केस लड़ो, कोर्ट से मिलेगा जो भी मिलेगा। कोर्ट में कितना दिन से ये मामला चल रहा है आप लोगों का? अभी तो कौन जून दूसरी पे मैं सबसे बड़ी बहन का लड़के हूँ। तो ये मामा हमको जमीन के लिए 20,000 रुपये दिए। छोटे मामा ने 20,000 रुपये दिए। तुम लोग यहाँ आए, शादी में आए तो 20,000 रुपये कर्ज ले दिए। तुम लोग को जाओ इच्छा अनुसार पैसे 20,000 500 भाई बहनों को दिया गया पैसा कि तुम लोग जाओ यहाँ से, उसके बाद जमीन बिकेगी तो तुमको सूचना देंगे, तो आइएगा तो ले लीजिएगा पैसे। और कहे कि इकरारनामा जो जमीन की होती है, जो वसीयत हम लोग को नाम लिख दीजिए और जब जमीन बेचेंगे तो आप लोग सूचना देंगे तभी आप जमीन। तो वसीयतनामा आप लोग ने? नहीं, हम लोग नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा। जमीन कब दिया, पैसा कब दिया? पैसा अभी ये जून में दिया हम लोग को 20,000 रुपया छोटे मामा दिया है। 5 भाई बहन हम लोग हैं, 5 को दिया है। 20 5 दिया है। कहा कि तुम लोग को वहाँ यूपी से आए हो, तुम लोग का खर्चा मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। जबकि मामा कोई, ये मामा ना छोटे मामा दोनों पैसा 1 रुपये नहीं दिया आज तक हमको। 1 रुपये नहीं दिया है कोई मामा। अच्छा, हाँ, पूछिए मामा सड़ा है। हमारी जमीन में जो गड़बड़ किया है, हमारी जमीन में जो हमारी जमीन अम्मा की है, उसमें नाम शुक्ला होना चाहिए था और श्रीवास्तव लिखा दिए मामा ने, छोटे मामा ने। अच्छा, कि जमीन लोग ना निकाल पाए। किनके नाम पे? और हमारे नाम पे है जमीन है। 5 भाई बहनों के नाम से है।
आपके नाम से, आपकी माँ के नाम? हाँ, हमारी माँ के नाम से मेरे नाम वरासत हो गया है। अच्छा। हाँ, वरासत चढ़ चुका हम लोग के नाम ऐसे ऐसे लिखा दिए हैं कि लोग बेच ना पाए। अच्छा। हाँ, ये ब्राह्मण हैं, अब इनका जमीन को क्या किया है कि उसमें लिखवा दिया है कायस्थ। हाँ, कि ये लोग ना नाम सुधरवा पाए ना बेचवा पाए, इनका जमीन को भी हड़पने के लिए पूरा प्लान बना चुका है वो। हाँ, कितनी जमीन है? जमीन 6 एकड़ है। 6 एकड़ है। हाँ। और 5 भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई बहन अभी जीवित में हैं और 2 बहन खत्म हो गई हैं। उसके एक बहुत बड़े मिला के 5 लोग। हाँ 5 लोग जी। आज पेशी है। हाँ, और नहीं तो गांव वाले हैं, पूछ लीजिए पैतृक संपत्ति हम लोग का भी है कि नहीं है, वो थोड़ा सा गवाही ले लीजिए। ले लेंगे। हाँ, कि सब जान रहे हैं कि नहीं, मेरा बचपन यहीं हुआ बिताया, सब कुछ यहीं मैं बिताया हूँ। आज मेरा भाई सारा जायदाद को अपने नाम में चढ़वा लिया। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं अंबिकापुर में रहता हूँ, बदिया चुआ में घर बनाया हूँ। हाँ, वहाँ रहता हूँ। तो अभी मैं बच्ची का शादी करने के बाद जब आया ना तो पता चला कर्जा हुआ, तो यहाँ आया तो पता चलता है तुम्हारे ना है। तो आप अपने भाई को सूचित किए थे कि ऐसे? हाँ, मेरे भांचा लोग बताए थे सब। हाँ, कि आज पेशी है, हम लोग ये सब आ रहे हैं। आप ही बताए थे? हाँ, हमसे बाद में बहन से बात हुई थी कि आ रहे हैं हम। वो बहन है हमारी। अच्छा। हाँ, तो वो क्या बोले? कहें कि रहेंगे, क्या कहेंगे, उनसे बात हुई थी, क्या बात, वो बात बताएं। क्या हुआ था रानी तेरे से बात? अरे बस पूछे, हमसे बात नहीं, बस पूछे थे हमें आने जाने के लिए। हाँ। तो उनको जानकारी था, छोटा वाला भांचा बताया था कि वो लोग जा रहे हैं। और देखिए, हम लोग को आने के बस से हम लोग आए और हम लोग को आने से पहले बंद करके यहाँ से घर द्वार को चला गया। कहाँ गया है कुछ अब जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ गया है। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, और ऊपर से उसकी घरवाली बात करती है, कहती है हम लोग बैकुंठपुर आ गए। तो दर्शकों, ये मामला था जैसे कि इन्होंने बताया। कुछ गांव वाले भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि पैतृक संपत्ति है या फिर कैसी संपत्ति है। आप इसी गांव के हैं? बिल्कुल इसी गांव का है, बगल का रहने वाला हूं मैं इनके पूरे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम रुपेंद्र तिवारी है। जी। मैं प्रॉपर भैया थान का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का नागरिक हूँ। मैं इनको बचपन से, मेरे सामने बच्चे पैदा हुए हैं, इनको बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि ये दोनों भाई जो हैं और जो बहनें तो बेचारी शादी हो करके चली गई, ठीक है। ये 2 भाई, एक भाई अंबिकापुर, एक भाई यहाँ पर। अंबिकापुर जो बड़े वाले हैं वो भी आते जाते हैं, रहते हैं यहाँ, समझ रहे हैं ना। अब क्या है कि जैसा कि इनके बड़े भाई ने बताया कि चाचा ऐसा ऐसा बात है, इन लोगों ने इन्होंने अपने नाम से पूरे जमीन को ऐसे ऐसे कर लिया। तो हम लोग बोले अपने नाम पर चढ़ा लिया। तो हम लोग बोले कि भाई यहीं पर तहसीलदार साहब हैं, यहीं पर SDM साहब हैं, उनको जा कर के बताओ, हम लोग गांव भर के हैं, सही न्याय देंगे जो भी बात होगा, है ना। तो इन लोगों रिपोर्ट केस किए, ठीक है। अब इसके बाद अब आपके सामने ये बात आ रही है कि छोटा वाला भाई गलत तो किया है और वो भागते हुए फिर रहा है। क्या सामने जाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा? ग्रामवासी भी बोलेंगे तो भाई हम तो सही ही बोलेंगे, जो सत्य है। बिल्कुल। है ना। तो सत्यता है ये पैतृक संपत्ति ही है। पैतृक संपत्ति है इनकी। जी। इसमें जितने भाई बहन सबका हक है। आपका क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह, मैं ही का रहने वाला हूँ। जी। और ये जो लड़ाई चल रही है संपत्ति के विषय पे आपको जानकारी है? जानकारी है, ये दोनों भाई सगे भाई हैं। राधा गोविंद इनके पिताजी का नाम था, एक बाबा के नाम थी। हम जाना यहीं रहते थे। और ये तो अंबिकापुर रहते थे, अरुण बड़ा वाला लड़का। अब छोटा वाला कैसे जमीन अपनी बहन या सबसे काट के अपने नाम से करा लिए, इस समझ से नहीं। तो उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगी। हम लोग उससे बात किए, समझाए बहुत, इनका जो हिस्सा है तुम दे दो। ये बेचारे विश्वास में थे कि मैं अंबिकापुर में मेरा भाई मेरा हिस्सा चढ़वा देगा, लेकिन अब वो कैसे इन लोगों का गड़बड़ तो हुआ है। तो आप लोगों ने इनके भाई से बात किया तो उसमें क्या निकल करके आया? वो बोले कि मैं हो गया है, जो जमीन कुछ बेच भी दिए हो। उस जमीन में मैं नहीं दूंगा, लेकिन जो बचा है जो थोड़ा बहुत, उसमें से भैया था मैं कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा दूंगा। लेकिन एग्री नहीं हुए कोई लिखा पढ़ी करके। और जब ये अपना भाई बोले कि चलो कर दो, तो तैयार नहीं हुए। और कुल मिलाए के इनका पूरा ये बोलता है कि अगर वो जमीन मेरा नहीं होता तो मेरा नाम कैसे आता। उन लोग अपना जाना अपना देखें, इस तरीके से बोल रहा है।
कुल मिला के इनका उनके बड़े लड़के हैं। पहला अधिकार इनका है कि इनका नाम पहले होना चाहिए। इनका नाम काट के अपना नाम चढ़ा लिए। अब बाकी पारिवारिक का क्या है बाकी तो हम नहीं जानते। उनके परिवार में क्या बातचीत चली है वो तो जानकारी आपको कैसे होगा, है ना? परिवार वाले भाई जुट के अपना बात किए, लेकिन वो देने के लिए एग्री नहीं है। बिल्कुल। बोले कि जो हो गया फिर केस मुकदमे लोग करने लगे। हम लोग बहुत समझाए उसको, लेकिन वो मानने वाले नहीं है। इनका ये है कि इनका अधिकार है, बड़े लड़के का प्रथम अधिकार, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति पैतृक संपत्ति सबका, लड़की का, लड़कों का अधिकार है, इसलिए इनको जमीन मिलना चाहिए। यहाँ का रेवेन्यू विभाग केवल घुमा घुमा के इनको रखा है, ना कोई नकल दे रहा है। कब डेट में संशोधन हुआ, कब नामांतरण हुआ, इनको बेचारे परेशान है। परिवार घर आज बंद कर दिए, हम लोग देख रहे हैं ताला बंद है, इसमें फरार हो गए। रहे तो रहे कहाँ, इनका घर है, इसलिए इनका अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। जी जी, इसके लिए आप लोग थोड़ा जी, ये जानकारी है दर्शकों, पूरी जानकारी हमने आपको साझा किया। और देखिए घर में अभी भी ताला लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि ये बैकुंठपुर चले गए हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और उनका भी पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। आज पेशी है क्या? आज पेशी है और जनदर्शन भी है। जनदर्शन में ये लोग अपनी फरियाद लेकर के जा रहे हैं, वहाँ से क्या निकल के आती है प्रशासन से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और इस मामले के तह तक जाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप तहसील कार्यालय गए हुए थे, आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि मैं नामांतरण पंजी खोजवाने के लिए दिया था, पर नामांतरण पंजी नहीं मिला। तो लास्ट में तहसीलदार हमको लिख के दिया कि 2022 से लेके 25 तक कोई नामांतरण पंजी यहाँ नहीं है। हाँ, जो भी है अब आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम जो तहसीलदार साहब ने जो लिख के दिया है, उसे हम लेके अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दर्शकों, आपने देखा ये जमीन विवाद का मामला है, जो पैतृक संपत्ति है उसका मामला है। जो फरियादी है स्टार्टिंग में जिसका हमने इंटरव्यू किया, उनका नाम अनूप श्रीवास्तव है, जो अपने भाई के ऊपर सुधीर श्रीवास्तव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पूरी संपत्ति जो है अपने नाम करा दी। हमने इनका पक्ष तो आपको सुनाया और हम सुधीर श्रीवास्तव से भी हमने बात किया। वे मीडिया के सामने पक्ष रखने से इनकार किए हैं और उनका कहना है कि पूरा पक्ष हम जो है कोर्ट में रखेंगे। वे मीडिया के सामने बाइट देने से मना किए, लेकिन अपनी पक्ष हमारे पास मौखिक रूप से रखे। उनके पास भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसका आधार बना करके वे कह रहे हैं कि ये जो है गड़बड़ी प्रशासन की है और हमारे भाइयों को संदेह हो गया है कि ये मैंने कराया है करके। मैंने ऐसे कोई भी फर्जी जो है जमीन हड़पने वाला काम नहीं किया है। प्रशासन की कुछ त्रुटियों की वजह से ऐसा हो गया है और इसका जवाब मैं कोर्ट में दूंगा, उनका ये आश्वासन है। और ये पूरा मामला था। आपको क्या लगता है? इस तरीके से जमीनी विवाद आपसी जो परिवार है उसमें दरार पैदा कर देती है और एक दूसरे भाइयों के प्रति नफरत, दुश्मनी का एक दीवार खड़ा कर देती है।